अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा हाईवे जिसको द किलर हाईवे कहा गया और ये हाईवे मौजूद भी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के अंदर है। दोस्तों, क्यों है ये द किलर हाईवे? और इसको द किलर हाईवे कहा भी इसी वजह से था कि इसमें पिछले 5 सालों के अंदर 46,000 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हुई। जी हाँ दोस्तों, 46,000 हादसात सिर्फ 5 सालों के अंदर। और ये किलर हाईवे को N25 कहते हैं या RCD भी कहा जाता है। RCD की एब्रीविएशन रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हाईवे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से शुरू होकर क्वेटा से होते हुए चमन पर ख़त्म होता है और इसकी टोटल लेंथ 813 किलोमीटर यानी 813 किलोमीटर्स है। क्यों होते हैं इस पर इतने सारे हादसा? आखिर वजह क्या है? आप लोगों के दिमाग में ये सवाल तो आ ही रहे होंगे कि पाकिस्तान या दुनिया में और भी हाईवेज हैं मगर उन पर इतने कम वक्त में इतने हादसा नहीं हुए। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस हाईवे पर होने वाले हर एक्सीडेंट के पीछे एक वजह थी। जैसा कि मैंने बताया कि 46,000 हादसा 5 साल में हुए, लेकिन अभी उन 40,000 हादसा को हम कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन 2 ऐसे हादसा को कवर करेंगे जो खासी लोगों की नज़रों में है। ये जो पहला हादसा है ये 3 अगस्त 2019 को हुआ। इस हादसे में एक ट्रक एक वैन से जा टकराया और वैन के अंदर मौजूद 15 पैसेंजर्स उसी वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, अब हादसा तो होते रहते हैं और हर हादसे के पीछे एक वजह तो जरूर होती और इस हादसे के पीछे भी बहुत सारे वजूहात थे, जिनमें से सबसे बड़ी वजह इस रोड की वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टीप कर्व्स एंड पोर मेंटेनेंस है। कहने को तो ये पाकिस्तान का 4th सबसे लंबा हाईवे है, लेकिन इस हाईवे में डिवाइडर ही नहीं और ये नैरो 2 लेन हाईवे है, मतलब ये हाईवे कम और एक सिंपल पब्लिक रोड ज्यादा है। अब इस हाईवे की मैक्सिमम स्पीड लिमिट 90 किलोमीटर फी घंटा की है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वैन ड्राइवर 90 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ऊपर ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। ये हादसा कराची से 5 किलोमीटर दूर एक एरिया लसबेला में हुआ था। अब ये जो दूसरा हादसा है ये भी लसबेला के करीब हुआ। एक खतरनाक मोड़ पर ड्राइवर ने जब अपनी बस मोड़ना चाही तो वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हुआ और इस नाकामी का सबब उसकी हाई स्पीड थी और जब वो नाकाम हुआ तो बस नीचे खाई में गिर गई। खाई में गिरने की वजह से तो लोग जख्मी हुए, लेकिन कुछ खास नुकसान अभी तक नहीं हुआ था सिवाय इसके कि खाई में गिरने की वजह से बस की फ्यूल टैंक डैमेज होने की वजह से उस बस में आग लग गई और तकरीबन 41 लोगों ने उस आग में अपनी जान दे दी। और एक बार फिर वही हुआ जो हर बार होता है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्राइवर की बेहतियाती की वजह से तकरीबन 41 लोग इस हादसे का शिकार बने। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर मेंटेनेंस और ड्राइवर्स की बेहतियाती तो अपनी जगह, पर वक्त पर फर्स्ट एड या इमरजेंसी सर्विस ट्रांसपोर्ट या नज़दीक कहीं हॉस्पिटल ना होने की वजह से जो लोग बचाए जा सकते थे वो भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। दोस्तों, अब हम वीडियो के उस मकाम पर है जहां पर हमें तमाम एक्सीडेंट्स की वजूहात का पता चल गया है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल अभी भी है कि इन वजूहात पर अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? इसका जिम्मेदार आखिर कौन है जो इन वजूहात को बेहतर बनाएगा? ये सवाल अभी तक सवाल ही है, लेकिन वीडियो में आगे हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, जितनी भी इंसिडेंट्स हुए हैं इनकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है। इस रोड के लिए हर साल बिलियंस ऑफ रुपीस मुख्तस होते हैं, लेकिन इन बिलियंस में से बहुत ही कम रकम इस हाईवे की मेंटेनेंस पर खर्च होती है। जैसा कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 230 बिलियन रुपए साल 2022 से 2023 के लिए और 320 बिलियन रुपए साल 2023 से 2024 में फिक्स्ड हुए थे, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल काम हमें देखने को मिला ही नहीं। NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी एंड NHMP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस 2 ऐसे इदारे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं।
NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो कि नेशनल हाईवेज के ओवरऑल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है, वो बहुत ही कमजोर कर रहा है N25 पर काम करते हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि जब N25 बन रही थी तो बहुत टाइम लग रहा था N25 को बनाने में। उसके बाद जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी ने जोर लगाया तो उसके 5 साल के टेन्योर में सिर्फ 100 किलोमीटर ही कंस्ट्रक्शन हुई। और उसके अगले तरफ जब द स्टेट ऑफ आर्ट लाहौर इस्लामाबाद 6 लेन मोटरवे बन रही थी तो सिर्फ 2 साल ही लगे उसको बनाने में। ये है इतना बड़ा फर्क। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि 46 बिलियन डॉलर्स का बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है। जब ये बलूचिस्तान में आया तो बलूचिस्तान वालों को ये उम्मीद मिली कि कम से कम अभी उनकी 2 लेन का हाईवे 4 या 6 लेन हाईवे में तब्दील कर दिया जाएगा। उनको ये उम्मीद मिली कि अब उनको 4 या 6 लेन हाईवे मिलेगा जो गवादर टू जोब वाया क्वेटा जाएगी। बट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब सेंट्रिक गवर्नमेंट की वजह से अभी भी बलूचिस्तान में 2 लेन हाईवे है और सिंध और पंजाब में वो 4 to 6 लेन हाईवे तामीर भी हो चुके हैं। खैर, ये था NHA। अब एक और इदारा जो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम वजूहात के लिए, वो है NHMP यानी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। NHMP की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैफिक की रेगुलेशन और साथ में सेफ्टी प्रोवाइड करना है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और तकरीबन 37.66% हाईवे पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है और इन 37.66% में सिर्फ 16.95% मतलब 357 किलोमीटर की हाईवेज NHMP कवर कर रही है, जिसकी वजह से जो 90 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड है उससे ऊपर ड्राइवर्स बेहतियाती के साथ गाड़ी चलाते हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है। बहुत सारे केसेस जैसे कि लसबेला बस एंड ऑयल टैंकर केस, खुजदार पैसेंजर वेन एक्सीडेंट केस, गडानी ट्रक एंड कार कोलिजन, लसबेला बस फायर एक्सीडेंट, ओरमाड़ा कोस्टल एक्सीडेंट, वर्ड बस ओवरटेक एक्सीडेंट, लसबेला रोड क्रैश एक्सीडेंट, खुजदार हेड ऑन कोलिजन एक्सीडेंट, बेला वेन एक्सीडेंट, इन तमाम में इमरजेंसी सर्विस 1 से 2 घंटे बाद, कहीं कहीं पर तो 3 घंटे तक भी इमरजेंसी सर्विस ना पहुंचाई जा सकी। अब यहाँ पर टाइम पर फर्स्ट एड या हॉस्पिटल ना पहुंचाने की वजह से जो लोग बच सकते थे उनको भी हम नहीं बचा सके। दोस्तों, अब हम वीडियो के इख्तितामी लम्हात में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम ये जान चुके हैं कि कैसे N25 हाईवे किलर हाईवे है, उनकी वजूहात पर भी हमने बात की और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पर भी हमने बात की। अब आइए जानते हैं कि इन तमाम वजूहात का हल क्या हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि NHA एंड NHMP दोनों फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। हमें चाहिए कि हम इन दोनों इदारों को डिसेंट्रलाइज करें, यानी वफाकी हुकूमत से इन इदारों को लेकर इन्हें सूबाई हुकूमत के ज़िम्मा दे दें ताकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट फिर खुद फंड्स लोकेट कर पाए N25 के बेहतरी के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस तरह का कंटेंट आपको पसंद है तो सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।